अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मौलाना, कहीं मसरूफ है क्या? है जी जी जी, फरमाएं, अच्छा। अभी फ्री हूँ, फरमाएं। और बताएं, सब ठीक है? हाँ, मैंने तो बिल्कुल आपने जो लिंक इरसाल फरमाया था उसने जी पूरा जी जी। सुन लिया। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, शुरू से आखिर तक पूरा सुन लेते हैं। बिल्कुल शुरू से आखिर सर, बिला नागा 1 सेकंड। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। तो उसमें आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही थी? आवाज़ सब कुछ ठीक ठाक। ये दरमियान में तकरीबन आधा मिनट कुछ वक्फा हो गया था किसी प्रॉब्लम की वजह से, वो भी तो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था, यानी कुल मिलाकर ठीक है। अच्छा, चलिए माशाल्लाह, फिर तो ठीक। तो अच्छा, आप ये मुझे बताएंगे, आपको पूरी ट्रेनिंग में कोई भी एक भी चीज जो है, यानी आपको सबसे इसमें बेस्ट लगा हो जो, और आपको समझ में भी आया पूरी ट्रेनिंग की है, मुझे बताएंगे थोड़ा सा? इम्पोर्टेंट आपको लगा? वहाँ मैं या क्या कहूँ आपको, ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर जितनी सारी चीजें बताई गई हैं, इनमें से मुझे प्रॉपर आइडिया, पूरा आइडिया नहीं आया है, इसलिए मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल। जी वॉइस के अंदर कह दिया था ना कि इसमें जी काम जी, करना क्या है। जी जी, मैं आपको बताता भी इंशाल्लाह, वो भी बताऊंगा, और मैं सुना भी था आपको ऐसे रिकॉर्डिंग क्या आप बता रहे थे। ठीक है, जैसे काम मौलाना भी इंशाल्लाह आपको बता। जी, एक काम के एवज में तो हमारी कमाई चाहिए ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। आप काम क्या? जी, आप चूंकि एक आलिम है, इसलिए मैं आपको पहले से कुछ बातें बता देता हूँ, सुने। जी जी जी, आज से तकरीबन 2.5 साल पहले मैं जहाँ मेरी दुकान है, मेरा घर असल में आसाम का करीमगंज जिला में है, जी। और वहाँ से तकरीबन कैपिटल यानी गुवाहाटी से और 200-250 किलोमीटर दूर वहाँ मेरी दुकान है। तो तकरीबन मेरे घर से 650 या 600 किलोमीटर दूर मेरी दुकान है। अच्छा। तो वहाँ ये जो एमएलएम के जो हजरात होते हैं, इनमें से एक डॉक्टर किस्मत अली के नाम से एक इनका अपना एजेंट भेजा मेरे पास वेस्टीज के सिलसिले में, जी और वो मुझे समझा बुझा के 1-2 मीटिंग के अंदर मुझे अटेंड भी करवा लिया। और फिर मैंने आखिर में, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था कि ये सच है, ये है, वो है, तो मैंने आखिर में इनको कह दिया कि देखिए मुस्तफा भाई, मैं इनको इस्लाम के तराजू से नापूंगा, जी। नापने के बाद सही निकला तो आप मुझसे ज्यादा एक्टिव मेंबर इसके अंदर किसी और को नहीं पाएंगे, और अगर जी इसके अंदर कुछ ऐसी कमी आई जो इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर जी इसको, इसके बरखिलाफ करने में आप मुझसे ज्यादा आगे किसी और को नहीं पाएंगे। तो जी फिर जी, वो एक मर्तबा गए, फिर आखिर वो इन्होंने ये चर्चा करके देखा कि इस शख्स को समझाना वो इतना आसान नहीं, तो अपने बड़े को लेकर, सीनियर जो है, इनको लेकर मेरी दुकान पे आए। तो मैंने इनको कहा कि देखे, मैं इतनी लंबी चौड़ी बात न बताने को चाहता हूँ और ना आपसे सुनने को चाहता हूँ, बस आप ये काम करें, मुझे ये दिखाएं कि किसी मोतबर दारुल इफ्ता से ये ठीक है। तो वो मुझे कहने लगे कि ये जमीयत उलमा हिंद ने इसकी तस्दीक की है। तो मैंने कहा कि आप ये जो धोखेबाजी है ना, और किसी को ये पट्टी बढ़ाएं आप। जमीयत उलमा हिंद ने प्रोडक्ट को अच्छा कहा है, जी। बिजनेस पॉलिसी जो है इसको अच्छा नहीं कहा। ये अगर है तो दिखाएं मुझे, मैं भी एक्सेप्ट करूंगा। कौन से बिजनेस, कौन से कंपनी का है? ये वेस्टीज का। अच्छा, वेस्टीज का वो। वेस्टीज का। तो वो अभी भी, ये भी सारे फार्म था, ये वो सब आईडी मेरे यहाँ पर, और इस सिलसिले में कितने सारे मौलवी हजरात इससे जुड़े हैं, और बहुतों के पीछे तो मैं नमाज भी नहीं पढ़ता इसी वजह से कि वो इनको हलाल समझे हुए कर रहे हैं। तो आखिर मैं खुलासा के तौर पर आपको बताना ये चाहता हूँ, आप मुझे और वीडियोस हो तो उनका लिंक इंस्टॉल फरमाए, मैं सुनूंगा। आखिर मेरा फैसला, मैं वही फैसला करूंगा जो फैसला मैंने वेस्टीज के साथ किया था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए, कोई नहीं, इंशाल्लाह कर सकते, बिल्कुल आपको इख्तियार है ना। और आपको लिखे तमाम चीजें इंशाल्लाह, अगर आपको लगे कि हाँ बिल्कुल है कि शरीय एतबार से कहीं नाजायज हो, और सूरत भी आप अगर हो ऐसा, तो मुझे जरूर बताइएगा। और जो शरीय एतबार से, जैसे कई सारे दारुल इफ्ता ने एमएलएम को यानी हराम और नाजायज होने की सूरतें लिखी है, उन्होंने उनके साथ इल्लतें भी लिखी कि ये इल्लतें उनके अंदर होनी चाहिए अगर वो हराम, जैसे धोखाधड़ी होनी चाहिए, या फिर लोगों के माल को जाय करना, या फिर जुए की कोई शक्ल होनी चाहिए, है ना। तो इनमें से कोई ना कोई शक्ल पाई जानी चाहिए, तब वो हराम है ना। जैसे दारुल में इस तरीके से, जाने बेनूरी टाउन है, इस तरीके कई सारे दारुल इफ्ता ने उनको नाजायज होने की जो सूरतें लिखी है।
तो ये सूरतें पाई जानी चाहिए। वजूहात की बुनियाद पर नाजायज कहना चाहिए। मैं तो मुफ्तियों को अहले आराफ समझता हूँ, वो जहन्नम और जन्नत के दरमियान होते हैं, क्योंकि किसी चीज को, किसी हलाल चीज को हराम कह देना जिस तरह गुनाह, हराम चीज को हलाल कह देना जिस तरह गुनाह है, उसी तरह हलाल चीज को हराम भी कह देना गुनाह है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें हैं, अल्लाह कोई नहीं, आप पूरी सिस्टम को देखेंगे, उसके बाद देखिए आपको इख्तियार है बिल्कुल। अगर ऐसा हुआ तो मेरे खासतौर पर मेरी टीम के अंदर ये समझ लीजिए कि कई सारे मुफ्तियाने कराम और जो अल्हम्दुलिल्लाह उम्र दराज भी है, कई मदरसे में दरसे हदीस दरसे कुरान भी दे रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी अगर पर्सनल ट्रेनिंग है इंशाल्लाह हम आपको लाएंगे। अभी तक तो जो लगा है यानी ये पर्सनल ट्रेनिंग नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे बिजनेसमैन साथ की सब है। इंशाल्लाह उसमें आपको आने का मौका भी देंगे, आप उसमें बहस भी अपना यानी जो भी है वो रख सकते बातें। अगर कोई वाकई ऐसी सूरत हो कि नाजायज है और आप उसके साथ साथ दलाइल भी दे देते तो इंशाल्लाह है कि हम तमाम के तमाम छोड़ने को तैयार इंशाल्लाह। जरूर जी, वही तो हमारा ईमान का तकाजा है। अच्छा मौलाना, एक बात मुझे इरशाद फरमा दें कि अब तक ये जो सिस्टम है इसका नाम क्या है असल में? जी जी हाँ हाँ, नाम उसमें भी बताएंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में FLP कहते हैं और फुल फॉर्म में इसको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इसका नाम है। हाँ हाँ, यानी हमेशा, हाँ हमेशा सुख ही सुख, हमेशा यानी ऐसा प्रोडक्ट जो यानी पायदार है, हमेशा रहने वाला है। इसका जी जी हाँ, मीनिंग 164 देशों में चलती है, आप गूगल रिसर्च देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इख्तियार, अगर आपके कुछ जानने वाले किसी भी मुल्क के अंदर रहते हैं तो उनको भेज सकते हैं। 164 देशों में से किसी भी देश के अंदर वो जाकर के हेड ऑफिस चेक कर सकते हैं। जी, इसी टॉपिक को लेकर मैं मरकज में जरूर राब्ता करूंगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, एक शक नहीं। लेकिन मुझे ये इरशाद फरमाए बराए मेहरबानी कि अब तक इस कंपनी के सिलसिले में जो उलमा है या तो किसी मोतबर दारुल इफ्ता का कोई फतवा आया है या किसी से कोई मसला पूछा गया हो और इसके जवाब में क्या जवाब आया है, ये मुझे अगर कुछ इरशाद फरमा देते। जी जी जी, देखिए मैं आपको बता दूं मौलाना, हमने आज तक किसी दारुल इफ्ता से मालूम नहीं किया, ठीक है, ये जायज है नहीं जायज है। बाकी क्योंकि हमारे इस्लाम के अंदर बहुत सारे उलमा किराम, मुफ्तियान किराम, हमने दारुल जो भी दारुल इफ्ता है उनके फतवे को देखा है, यानी नाजायज होने की कौन सी सूरत है। जैसे लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला करना, किसी के माल को जाये करना, चूहे की कोई शक्ल होना है ना, या माल किसी का इन्वेस्ट करना और उनको, और ये असल मकसद क्या है, क्योंकि MLM में जो बहुत सारे हैं जिनका काम यानी ये है कि लोगों को ओनली जोड़ना है ना, कि आपने पैसा दे दिया, फिर इतने पैसे कंपनी को दे, इतने परसेंटेज आपको मिले, है ना। बाकी उनका कोई दूसरा मामला रहता नहीं, यानी उनका जो असल काम होता है वो जोड़ने का ही होता है जी। उनके यहाँ असल जो है प्रोडक्ट नहीं होता है, तो उसकी बुनियाद पर दारुल ने बहुत सारे उनको नाजायज करार दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मान जाए हो जाते, धोखा दिया जाता और वो फंस जाते। इस तरीके की ऑलरेडी कई सारी कंपनियां आई और वो करके जा चुकी है। तो इसकी वजह से दारुल ने अक्सर व बेशतर दारुल ने नाजायज ही करार दिया जी जी। तो हमने उन तमाम इल्लतों को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ना तो हम किसी को धोखा देते, करने से पहले उनको बता देते भाई ये आपको करना होगा और ये तरीके हमारे यहाँ अगर आप कर सकते हैं, जो आपको आसानी हो सहूलत हो कर लीजिए, नहीं कर सकते तो बहुत सारे लोग हमारे साथ वो कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम उनको उनसे सिखाने का पैसा लेते हैं, ना ही हम ट्रेनिंग के कोई चीज लेते हैं उनसे, ना तो हम IT बनाने की 1 रुपये लेते, कुछ भी लेते हैं, क्योंकि कंपनी का रूल है कि भाई किसी को 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। ज्वाइनिंग फ्री है तो फ्री ही लेते हैं हम उनसे, ठीक है। इसके अलावा ना तो हमारे यहाँ कोई जुए की शक्ल पाई जाती है। दूसरी चीज है कि हमारे जोड़ने का काम नहीं होती, हमारा असल जो काम हो प्रोडक्ट के ऊपर है, जो कंपनी के प्रोडक्ट है फॉरएवर के, उसके ऊपर असल काम चल रहा है। तो ये समझ लीजिए मकसद क्या है, यानी ये समझ लीजिए कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनको डायरेक्ट कस्टमर तक सेल करना, ठीक है मौलाना, मेरी बात को समझ रहे हैं ना? जरूर समझ रहा हूँ कि मुझे तो वास्ता पड़ा है ना इससे पहले और किसी और दूसरे कंपनी जी जी। तो यानी तरीका है, आप बस इतना फर्क है कि जैसे एक मिसाल के तौर पे ये मोबाइल अभी जिससे हम और आप बात कर रहे हैं, तो ये कंपनी से बन करके चैन सिस्टम से, यानी एक दूसरे से हो करके ये आपके किसी गांव के करीबी दुकान में आए होंगे और वहां से आप खरीदे, है ना जी। और ये जो प्रोडक्ट है इसके बस इसमें और उसमें फर्क ये है कि ये किसी क्या कहते हैं मेडिकल या किसी स्टोर में नहीं जाता, बल्कि मार्क का कंपनी से बन करके डायरेक्ट कस्टमर के हाथ में जाता है जी। बस इतना फर्क हो। उसके लिए हम जो भी आते हैं तो उनको भाई ये बताते हैं कि हमारा काम हेल्थ और वेल्थ के ऊपर है ना, यानी कि अगर कोई बीमार हो, कोई सेहत के एतबार से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जिस्मानी एतबार से, तो हमारे जो कंपनी के प्रोडक्ट है उन तक उनको इसके बारे में बताना है तो भाई हमें इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, या हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है कि आप अगर उनको यूज करते तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की तरफ से कि आप सेहतयाब हो जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह है ऐसे प्रोडक्ट, है ना। तो वो प्रोडक्ट उन तक शेयर करना है, ठीक है।
बस शेयर करना है या बिकवा के देना है या शेयर करना है ओनली? जी जी जी, बिकवाना है, ये समझ लीजिए कि बिकवाना है, अपनी आईडी के जरिए से उनको देना है, ठीक है ना जी। हाँ, पहला काम ये होगा। दूसरा काम ये कि जैसे मैं अभी आपसे राब्ता किया हूँ, आप मुझे नहीं जानते थे और ना ही मैं आपको जानता था, मैंने अपना बिजनेस शेयर किया आप तक, है ना जी। आपको बिजनेस मिला और आपको अगर सिस्टम अच्छा लगेगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे हमारे साथ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपना बिजनेस शेयर करना रहेगा दूसरे को। अब वो तो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं या फिर आपके जानने वाले भी, ना जानने वाले भी, सोशल मीडिया पे लोग भी हो सकते हैं, फेसबुक पे हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनको आप अपना बिजनेस शेयर करेंगे, वो आपके साथ बिजनेस करेंगे। तो इस तरीके से आपकी पूरी एक टीम होती है और टीम वर्क के साथ मिलकर के आपको बिजनेस करना रहता है, ठीक है। यानी आपकी बात का खुलासा ये निकला कि दूसरी कंपनियों के अंदर जिस तरह मेहनत जिसकी कमाई उसकी नहीं होती, बल्कि मेहनत एक की और कमाई दूसरे की है। लेकिन आप फिलहाल जिस कंपनी की बात आप फरमा रहे हैं, इस कंपनी के अंदर मेहनत जिसकी बस कमाई उसकी। बिल्कुल बिल्कुल वही। अगर आप मेरे नीचे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे, मैं मेहनत नहीं करो तो छुट्टी पूरी नहीं मुझे मिलेगा, आपको मिलेगा उसे। जी जी आइए, बस इसमें और कोई अलग चीजें नहीं है। इसके अलावा अभी 5 से 10 दिन तक ट्रेनिंग रहेगी आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टाइम ट्रेनिंग रहेगी। एक सुबह में, दोपहर में 12 से 1 बजे और रात में 10 से 11 बजे। आप मुझे मुसलसल इरसाल फरमाते रहना, मैं बला लगा किए सब कुछ सुनूंगा और बिल्कुल आखिर तक सुनूंगा, और इसमें कोई डाउट मुझे फील हो तो फिर आपसे डिस्कस करके इसका या तो सोल्यूशन निकालूंगा या और किसी बात की नौबत आए तो वही करूंगा इंशाअल्लाह। मौलाना मैं आपको बताने यहाँ तक कि अगर आपको पूरी आप इख्तियार पूरी तरीके से आप शुरू से आखिर तक ट्रेनिंग लें 10 दिन तक, और आप लिखें कि अगर नाजायज होने की कोई सूरत हो तो वो सूरत भी लिखें, वो कोई दारुल के फतवे हो तो उनको भी सामने रखिएगा, ठीक है। अगर कोई आपकी नजर में कोई दलाइल हो तो उनको भी रखिएगा, ठीक है। इंशाअल्लाह 5 से 10 दिन के बाद मैं आपको मौका दूंगा कि आप हमारी पर्सनल ट्रेनिंग में आएंगे और उसमें हमारे तमाम जो मुफ्तियाने करामत उनके सामने आप अपनी बातों को रखेंगे इंशाअल्लाह। अगर वाकई आपकी बात बिल्कुल अपने हक और सच है ना, और आप अगर वही जो ये बता रहे दलाइल बिल्कुल सही है, इंशाअल्लाह हम तमाम के तमाम छोड़ने को तैयार हैं। इंशाअल्लाह कबूल फरमाए। अगर अच्छी हो तो एक्सेप्ट की और खराब हो तो छोड़ने की। जी जी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मेरे साथ जो ना अक्सर बेशतर ये समझ लीजिए मुफ्तियाने किराम जो ताल्लुम से फारिग या मज़ाहिर से और कई इसके अलावा मोतबर इदारे से हैं, इंशाअल्लाह मुकम्मल दलाइल के साथ बात होगी। क्योंकि ऐसे नहीं कि आबिद साहब और पता चले आप बोल रहे कुछ और वो बोल रहे ईरान तुरान, ऐसा नहीं। इंशाअल्लाह हाँ, इल्म की रोशनी में बातें होगी, है ना, मोतबर दलाइल के साथ, और उसके बाद इंशाअल्लाह आप फैसला लेंगे, ठीक है। जरूर जरूर इंशाअल्लाह जी ठीक है। बाकी आप ट्रेनिंग के लिए आगे तैयार है तो मुझे बता दें ताकि मैं आपको ट्रेनिंग की लिंक की देता रहूँ। जरूर मैं तैयार हूँ, लेकिन सुने मेरी एक मजबूरी आप बराए मेहरबानी कबूल फरमा ले, वो ये कि अगर दौरान ट्रेनिंग चीजें उधर से 2-4-5 मिनट मेरा लेट हो गया तो आप वो लिंक मुझे आज जिस तरह भेजा ना उसी तरह भेजते रहना ताकि मैं बाद में सुन सकूं, और ऐसा ना हो कि मेरी गलतफहमी की वजह से किसी दूसरे पर फुटवाट ना ठोक दूं, कि ऐसा ना हो। नहीं ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। जब आप अपनी खुद जिम्मेदारी समझ रहे हैं तो इंशाअल्लाह जिम्मेदार खुद अपनी जिम्मेदारी को सही तौर पे निभाता है। जी 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 कोशिश भी जब आपकी है तो इंशाअल्लाह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस ये थोड़ा सा अगर फिक्र और ले लें क्योंकि हमारी जो अब आगे की जो ट्रेनिंग रहेगी, खासतौर पे रात की जो ट्रेनिंग रहेगी वो रिकॉर्डर नहीं होती है, ठीक है। हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि मसला ये हो जाता है कि बाज़ हज़रात के पास टाइम नहीं रहता कि वो उनको रिकॉर्ड करके अपलोड करें यूट्यूब पे इतनी बड़ी वीडियो को, है ना। तो थोड़ा टाइम की भी हमारे पास किल्लत रहती है, इसलिए करके रात की ट्रेनिंग हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। अच्छा, रात कितने बजे से ट्रेनिंग होती है? 10 बजे से 11 बजे। 10 बजे से 11 बजे ये टाइम मैं दे सकता हूँ? नहीं दे सकते आप? दे सकता हूँ। अच्छा दे सकते हैं ना आप? जी तो ठीक है, बिल्कुल रेडी रहेगा इंशाल्लाह। 10 बजे से 5 मिनट पहले ही आपको लिंक मिल जाएगी। जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे आप मुझे स्क्रीन शॉट दे दिया करें, ठीक है। जी जी जूम के ऊपर तो होगा ना सर, वो उसी दिन की तरह? हाँ जूम पे ही होगा। आप जितनी भी ट्रेनिंग होगी जूम के ऊपर ही पूरा, यानी मुसलसल होगा या आज रात होगी ना मीटिंग? जी जी जी, मुसलसल 10 दिन ट्रेनिंग होगी इंशाल्लाह। और मैं प्रोफाइल भी भेज दूंगा, हमारी कोई प्रोफाइल है 6 पेज की, यानी जो आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट के बाद ही आपको यहाँ ये फैसला किया जाएगा कि आप बिजनेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर नहीं टेस्ट में पास होते हैं तो किसी सूरत में आप ये बिजनेस करने के नहीं होंगे। अच्छा ठीक है मौलाना, एक इजाज़त आपसे मांग रहा हूँ, आप अगर बराए मेहरबानी मुझे इजाज़त देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। बताए बिल्कुल।
आपको पता है कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और इसी यानी ऑनलाइन बिजनेस के सिलसिले में लोग मुझसे यानी मेरे दोस्त अहबाब जितने हैं वो मुझसे हमेशा मशवरा करते रहते हैं। तो अगर मैं ये जो आपसे बातचीत हो रही है मेरी, इसको यूट्यूब के ऊपर डाल दूं और किसी किस्म का कोई अंदेशा ना हो, तो फिर आपकी इजाज़त होगी क्या? मैं नहीं समझा, थोड़ा सा अगर आप तफसीलात बताएं क्या मतलब। तफसीलात कुछ नहीं है, तफसील सिर्फ ये है कि मेरे दोस्त हजरात जो हैं वो मुझसे मशवरा करते हैं अक्सर औकात इस चीज़ को लेकर। ये इस चीज़ यानी आप जब जिस कंपनी की बात इरशाद फरमा रहे, इस कंपनी की नहीं बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग के सिलसिले में। जी जी। तो अगर इनके पास ये आपसे जो बातचीत अभी हो रही है, इस बात को मैं पहुंचा दूं यूट्यूब के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम से, वसातत से, और वो अच्छा समझकर इसको एक्सेप्ट करेंगे, या वो भी अगर ट्रेनिंग में लेने के बाद मुझसे कुछ इस्तेफादा करना चाहेंगे तो मुझसे अलहदा तौर पर कर सकते हैं। इन तमाम मकासद को पेश नज़र रखकर अगर मैं यूट्यूब के ऊपर इसको शेयर कर दूं तो फिर आप क्या फरमाते हैं इस सिलसिले में? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं अब मैं आपसे एक बात मालूम करना चाह रहा हूँ, क्या आप ये रिकॉर्ड करके पेश करना चाहते हैं फिर अपने अंदाज में पेश करना चाहते हैं? आपसे जो बातचीत होगी बस उसी को मैं हूबहू डाल दूंगा, इसके अंदर किसी किस्म की कमी ज्यादती नहीं करूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं। तो मैं आपसे यही मालूम कर रहा हूँ कि यानी आप क्या, जैसे अभी आपकी बात हो रही है, तो यही रिकॉर्डर आप जानना चाहते हैं या फिर आप अपने अंदाज में इसी बात को पेश करके जानना चाहते हैं? नहीं, आप जिस तरह आपकी और मेरी बातचीत हो रही है बस उसी को। अच्छा अच्छा, इसी मैं अगर एक मशवरे की तौर पे कह दूं, अगर आप बेहतर समझे, क्योंकि जाहिर है हो सकती है आपस में भी बात हो रही, बहुत सारे लफ्ज गलत हो सकते हैं, तो अगर जिसको आप बेहतर समझे तो अपने अंदाज में पेश कर दे तो और अच्छा रहता है। हाँ जी जी, क्योंकि इसको डालने का मेरा मकसद सिर्फ ये होगा कि वो लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जान सकेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको भी शेयर कर सकेंगे कि शरीयत इस्लामिया के अंदर जिस चीज़ को हिल्लत यानी जो चीज़ हलाल है वो हम करेंगे और जो हराम नहीं इसको छोड़ेंगे। बस इसी बात को समझाने के लिए आप और मेरे दरमियान का जो कन्वर्सेशन है, जो गुफ्तगू है, इसी को मैं शेयर करूँगा। बस मकसद मेरा वही है और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते, कोई नहीं माना, बिल्कुल कीजिए। जज़ाकल्लाह व अय्यदकल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़। कोई नहीं, इंशाल्लाह बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मीटिंग शुरू होने से पहले 5 मिनट पहले मुझे लिंक इंस्टॉल फरमा दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको पूरी पाबंदी के साथ लिंक दूंगा। बाकी है कि कल मैं इंशाल्लाह आपको प्रोफाइल भी दे दूंगा ताकि आप उसके जरिए से कुछ तैयारी भी कर ले। बाकी उसमें अगर कोई चीज़ आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कहीं पे हो तो आप जरूर याद कीजिएगा, इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई के लिए तैयार हो। जी जी ठीक है, इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।